पे देख सकते हो जो बाबा साहब संविधान लिखते थे दिल्ली में, तो ये दिल्ली का टेबल है जो माई साहब ने यहाँ पे लाया है। ऐसे कुछ सामान है, ये चेयर्स है जो बाबा साहब यहाँ पे खाना खाते थे और माई साहब खाना खाते थे। जब बाबा साहब पढ़ाई करते थे तो वहाँ से निकाल के लाया गया है, यहाँ पे देख सकते हो यार। बहुत ही अजब कहानी थी। बाबा साहब छोटे मोटे इंसान नहीं थे यार, बहुत बड़े लीडर थे। यहाँ पे जो भी आप माइक में क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे बाबा साहब बताएंगे, ऐसे यहाँ पे बनाया गया है। ये बाबा साहब इन कपड़ों को पहनते थे। बाबा साहब के बूट देख सकते हो। और जो दिल्ली में बाबा साहब का देहांत हुआ था तो वो ये दिल्ली की जेल, जब बाबा साहब आराम करते थे तो इस पे ऐसे आराम करते थे बाबा साहब, तो पढ़ते पढ़ते कभी कभी। यहाँ पे चश्मा देख सकते हो, ये चांदी के फ्रेम का चश्मा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? जहाँ कहीं भी हो फिट रहा करो यार। तो आज मैं आपको बाबा साहब के म्यूजियम में लेके आया हूँ। जो बाबा साहब का दिल्ली में देहांत हुआ था तो उनकी जो कुछ चीज़ें थी, जो बाबा साहब की दूसरी पत्नी थी माई साहेब, उनका पूरा नाम शारदा कबीर था, लेकिन शादी के बाद में सविता अम्बेडकर हो गया था। लेकिन जो बाबा साहब को चाहने वाले, बाबा साहब के साथ काम करने वाले, जैसे बाबा साहब बोलते थे तो दूसरे पत्नी को माई साहेब ऐसे बोलते थे। तो माई साहेब ने उनके देहांत के बाद दिल्ली का जो भी सामान बाबा साहब का था यहाँ पे म्यूजियम के तौर पे रखा है। तो चलते हैं अंदर, चल के देखते हैं। कल मैं आया था, महात्मा फुले की जयंती थी, तो मैं महात्मा फुले वाड़ा गया था। तो वहाँ से अभी मैं दूसरे दिन यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे बाबा साहब की जो भी दिल्ली के जो सामानें हैं यहाँ पे म्यूजियम के तौर पे रखा गया है। तो चल के देखते। ये पुणे सिटी है भाई, यहाँ पे ऐसे देख सकते हो इस तरीके से। और ऐसे कुछ यहाँ पे एक छोटा सा बस स्टॉप भी बनाया गया है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया गया है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संग्रहालय आणि स्मारक। और ये गेट है। कैसे हो सर? यहाँ पे 50 रुपये लिया जाता है और बच्चों का है 20 रुपये लिया जाता है और गाड़ी फ्री है। ठीक है सर, इन्होंने मुझे बहुत मदद किया है बताने में। चलिए सर, थैंक यू सर। तो यहाँ पे ऐसे कुछ प्रेरणा भूमि। तो ये जो सब बनाया गया है ये सब माई साहब ने बनाया है। जो बाबा साहब की दूसरी पत्नी थी उन्होंने ये सब बनाया है। एजुकेशन सोसाइटी की जो, और ये जो है जो बाबा साहब ने जो 14 दो टोड़ी में बच्चे भेजे थे विदेश में पढ़ाई करने के लिए, तो जो बाबा साहब ने बोला गया था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो यही जो सब दिखाई दे रहे भाई, यही सब है पढ़े लिखे लोग जो बाबा साहब को धोखा दिया था। बाबा साहब ने इनको भेजा था विदेश में पढ़ाई करने के लिए कि मुझे काम आएंगे, लेकिन सब लोगों ने एक एक दो दो बीबी लेके इंडिया वापस आए थे। इनसे कुछ मदद नहीं हुई थी। हो सकता है कि एक दो सपोर्ट किए होंगे, लेकिन उतना मालूम नहीं है। ऐसे कुछ वीडियो को रुका के आप पढ़ सकते हो। ये तब की फ़ोटो है जब बाबा साहब ने अपने झंडे पे जो अशोक चक्र लगाया था, तब की ये फ़ोटो है। और ये जो फोटो थी मंत्रिमंडल सदस्य मनु, तो ये तब की फ़ोटो है जब अस्पृश्य के लिए, न्याय हक के लिए लड़ाई लड़ी थी, तब की फ़ोटो है। ऐसे कुछ इनको भी पढ़ सकते हो। ये तब की फ़ोटो है बाबा साहब महात्मा गांधी अंतिम दर्शनासाठी बैठक है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये बाबा साहब की दूसरी शादी हुई थी। ये तब की फ़ोटो है स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में पहली बैठक। राजगोपालाचारी है, उनके कुटुंब के साथ में बाबा साहब में कर्मवीर भावराव पाटिल है और दूसरे है गाड़गे बाबा। इसको भी
ये महार बटालियन भर्ती निकला करती थी ओरिजिनल महार के लिए, तो ये तब की फ़ोटो। ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पहले देश के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। बाबा साहब के साथ में जितने भी जो लोग काम करते थे, उन्होंने 59वां जो वार दिवस मनाया था, ये उनकी तब की फ़ोटो है। और ये जो बीच में बैठा है, ये बाबा साहब और माई साहब के लिए खाना बनाता था। उसका नाम है सुदाम गंगावनी। सुदाम गंगावनी। तो ऐसी फ़ोटोज़ बहुत सारे हैं भाई। तो मैं आपको सिर्फ, आप पढ़ते रहिए, मैं सिर्फ दिखाने का काम करता हूँ। ये ऐसे छोटे मोटे कुछ समझना मत भाई। ये बाबा साहब के जो, जिन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है, उनकी सब तस्वीरें है, सबूत है। तो आप वीडियो को रोक रोक के पढ़ सकते हो भाई, क्योंकि बहुत सारे फ़ोटोज़ है और ऐसे कुछ है। तो मैं साइमन कमीशन, काड़ावन मंदिर, ये जनता पत्र निकाला था बाबा साहब ने। पहली गोलमेज परिषद, ये दूसरी गोलमेज परिषद। यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पुणे करार है, बहुत से लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये जो पुणे करार है, ये पूरा टोटल पढ़ लेना भाई। जो महात्मा गांधी और बाबा साहब के बारे में, दोनों के बारे में सब पता चल जाएगा। ये बाबा साहब की फैमिली, ये भी कुटुंब, गवर्नमेंट कॉलेज। ये तब की फ़ोटो है जब रमाबाई का मृत्यु हुआ था। हो सकता है कि जो हिंदी वाले हैं उनको ये थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा, तो लेकिन इंग्लिश में भी दिया गया है। मराठी लोगों को जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा टोटल मराठी और इंग्लिश है। बाबा साहब का बैनर। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये जो दिखाई दे रहा है, ये ऐसे पहले पहाड़ी थी, बाद में इसको माई साहब ने ऐसे डेवलप किया है। ऐसे कुछ देख सकते हो। ये उन बाबा साहब के जीवन के बहुत महत्वपूर्ण विचार है, महत्वपूर्ण उनकी सूचना है। तो आप वीडियो को अच्छे से रोक रोक के पढ़ सकते हो भाई। इसमें मराठी में भी दिया गया है, और जिनको मराठी नहीं आती है तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए मनाही है, लेकिन मैंने उसकी टिकट निकाला है फोटोग्राफी की। तो यहाँ पे देख सकते हो, जो बाबा साहब संविधान लिखते थे दिल्ली में, तो ये दिल्ली का टेबल है जो माई साहब ने यहाँ पे लाया है, और म्यूजियम के तौर पे यहाँ पे ऐसे देख सकते हो भाई। ये उनके ओरिजिनल बाबा साहब जो पढ़ते थे, लिखते थे, ये ओरिजिनल बाबा साहब की किताबें हैं पीछे में। और वहाँ पे किसी का भी जाना अलाउड नहीं है। ये चेयर भी देख सकते हो। तो ये इस कुर्सी की कहानी है। जब बाबा साहब के ऊपर संविधान लिखने की जिम्मेदारी आई थी, तो देश के जो स्वतंत्र देश के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक चेयर प्रदान किया था। ये बाबा साहब के कितने सारे स्टैम्प है यार। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 स्टैम्प रखे हैं, सॉरी 5 स्टैम्प रखे गए हैं, ऐसे देख सकते हो। बाबा साहब की ये राइटिंग है। यहाँ इस कैमरे में कांच की वजह से जो कांच लगा है,
यहाँ पे कांच लगा है तो कांच की वजह से राइटिंग अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है। बाबा साहब की ओरिजिनल राइटिंग है, वो ओरिजिनल पेपर्स है। तो चलते हैं दूसरी जगह। उसके बाद यहाँ से ऐसे आ सकते हो। ये उस समय की बाबा साहब के सब चीज़ें हैं यूज करने की। बाबा साहब सब इसको यूज करते थे। ऐसे कुछ ओरिजिनल चीज़ें देख सकते हो बाबा साहब जिन्होंने यूज किया है। ऐसे कुछ सामान है। ये चेयर्स है जो बाबा साहब यहाँ पे खाना खाते थे और माई साहब खाना खाते थे बैठ के। ऐसे कुछ देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो जो स्टोव दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक वाला है या गैस वाला स्टोव इतना मालूम नहीं भाई, आप देख के भी बता सकते हो। और ये किसके लिए पढ़ाई करते तब के लिए है क्या? हाँ, लाइट सेट। अच्छा, तो बाबा साहब पढ़ाई करते थे तो वहाँ से निकाल के लाया गया है। यहाँ पे देख सकते हो यार। बहुत ही अजब कहानी थी। बाबा साहब छोटे मोटे इंसान नहीं थे यार, बहुत बड़े लीडर थे। जो बाबा साहब के चाहने वाले भी बहुत है यार। ऐसे कुछ सामान देख सकते हो। ये जो थाली दिखाई दे रही है ये थाली में बाबा साहब खाना खाते होंगे। जो सार्वजनिक जो खाना रहता होगा, सबको खाना मिलता होगा, जो कैबिनेट मंत्री जो भी कुछ होगा उसमें ऐसे कुछ देख सकते हो यार। ये ऐसे कुछ उन्होंने लिखे वाले किताब भी देख सकते हो यार। यहाँ पे जो भी आप माइक में क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे बाबा साहब बताएंगे। ऐसे यहाँ पे बनाया गया है ऐसे कुछ। ये छतरी देख सकते हो उस समय बाबा साहब की। एक रंगोन स्थल होगा वहाँ पे गए थे तो बाबा साहब को मिली थी एक छतरी रंगीन वाली ड्रेसिंग टेबल। ये बाबा साहब का ड्रेसिंग टेबल ऐसे था यार। उस ज़माने में कैसी चीज़ें रहती थी यार। ड्रेसिंग टेबल अभी कैसे है, आज के ज़माने में कैसे है। ये बाबा साहब की गोदरेज होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बाबा साहब के कपड़े हैं। ये दिल्ली के कपड़े हैं बाबा साहब के, जब माई साहब ने यहाँ पे लाके म्यूजियम में रखा है। ऐसे देख सकते हो कि बाबा साहब इन कपड़ों को पहनते थे। बाबा साहब के बुक देख सकते हो। और जो दिल्ली में बाबा साहब का देहांत हुआ था तो वो ये दिल्ली का टेबल है। उसके बाद में दिल्ली से राजगृह लेके गए थे, वो वहाँ पे लाया गया था तो उस बेड पे सुलाया गया था, वो वाला बेड था। तो ऐसे कुछ देख सकते हो यार। ये बाबा साहब सब कपड़े पहनते थे रूम में, घर में। ये सब बाबा साहब की किताबें हैं, ओरिजिनल किताबें हैं यार। बाबा साहब की पेटी, ये पेटी आप बहुत सी जगह देखते होंगे। ये बाबा साहब इन बड़ी बड़ी पेटियों को लेके जाते थे। ये बाबा साहब की चेयर, जब बाबा साहब आराम करते थे तो इस पे ऐसे आराम करते थे बाबा साहब। जब पढ़ते पढ़ते कभी कभी आराम कर लेते थे। ऐसे कुछ उनके ज़माने का टेबल है। ये बाबा साहब को थोड़ा शौक था गिटार का, तो ये गिटार भी देख सकते हो। ऐसे कुछ है भाई। जो बाबा साहब की अस्थियाँ है, तो जब उनका देहांत हुआ था तो कुछ अस्थियाँ राजगृह में लेके गए थे। तो माई साहब यहाँ पे लेके आई थी अस्थियाँ। ये उस समय का है, ये ओरिजिनल अस्थियाँ है। यहाँ पे कुछ बाबा साहब की हड्डियाँ भी होंगी, मुझे ऐसे लगता है। पोस्ट की टिकट है जो माई साहब ने इनके लिए संघर्ष किया था। जो ये बाबा साहब के छिक्के हैं, उनकी फ़ोटो है। तो ये माई साहब का सब योगदान है, माई साहब ने इनके लिए आवाज़ उठाया था। बाबा
बाबा साहब ऐसे चाय पीते थे, देख सकते हो यार। चीनी मिट्टी की हो गई। हाँ, चीनी मिट्टी। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी की है, उनकी भी एक झलक निकाल के रखा गया है। लंदन हाई स्कूल ऑफ ऐसे बाबा साहब की व्यक्ति कुछ चीज़ें हैं ऐसे थी, जो बाबा साहब कहीं पे भी समुद्र पर घूमने जाते होंगे तो ऐसे कुछ लाते होंगे शायद। यहाँ पे जो दिखाई दे रही है नदियाँ, ये स्वच्छ श्वास के लिए केवल्य धाम से लाई गई थी ये नदियाँ, ऐसे कुछ देख सकते हो। यहाँ पे चश्मा देख सकते हो, ये चांदी के फ्रेम का चश्मा है इस टाइप से। ये चांदी का है, टूटा हुआ है हल्का सा उसका फ्रेम, लेकिन कांच अभी भी अच्छे तरीके से है। बाबा साहब यहाँ पे मेणबत्तियाँ लगाते थे ऐसे जमाने ऐसे। और ये क्या चीज़ है तो ये मालूम है, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। ये भी ऐसे कुछ, ये बाबा साहब की कुछ पेटियाँ हैं जो छोटे मोटे सामान रखने के लिए यूज करते होंगे। ये सविता बाई अम्बेडकर और ये इधर रमाबाई। ये बुद्ध की मूर्ति है। बाबा साहब अगर कहीं गए होंगे तो लाए होंगे, आइडिया नहीं है, कुछ लिखा नहीं। ये क्या चीज़ है यार, ये प्याट बता रहा है ऐसे कुछ, यहाँ पे देख सकते हो। बाबा साहब जब ट्रेन से आ रहे थे तब, ये हैदराबाद की फ़ोटो है जब बाबा साहब को मिलने के लिए आए थे बाबा साहब के फॉलोअर्स। ऐसे तंबू जैसे, ये इसका क्या पता मालूम नहीं। बाबा साहब के चश्मे बहुत थे यार। अच्छा, ये बूट पॉलिश का सामान है बाबा साहब का, ये देख सकते हो, ये बूट पॉलिश का सामान है बाबा साहब का। प्रवास साहित्य, ऐसे कुछ चीज़ें लेके जाते थे बाबा साहब प्रवास में। और ये क्या है तो मालूम नहीं यार, ये कुछ ऐसे चीज़ें देख सकते हैं यार, बाबा साहब के ज़माने के घरगुती वापरातिक सामान, जो घर में यूज करते थे वही सामान है बाबा साहब का। ये माही साहब के साथ जो सामान यूज करते थे ये वही सामान है, माही साहब के साथ सामान यूज करते थे। घरगुती वापरातिक भांडे, ये घर में यूज होने वाले कुछ ऐसे। ये भी चम्मच है लेकिन ये टूट गया होगा इस साइड का, ऐसे कुछ भांडे भी यार ऐसे। तो ये जो फ़ोटो है ये माही साहब की फ़ोटो है, और ये भी माही साहब की है जब 2001 की है, 2003 में एक्सपायर हुई थी माही साहब। बाबा साहब के मरने के बाद में माही साहब जहाँ जहाँ पे जाती थी ऐसे कुछ उनको बुलाया जाता था सत्कार के लिए। ये जो फैमिली दिखाई दे रही है मुझे लगता है ये माई साहब की फैमिली होगी, जो उसके भाई बहन वगैरह जो है उनकी फैमिली होगी, ऐसे लगता है मुझे। माई साहब की भी एक कोई कमेटी होगी, उनके जाने के बाद में यहाँ पे देख सकते जो 2009 में उनकी जो कमेटी होगी वो ऐसे यहाँ पे कुछ बाबा साहब को हार पहनाते हुए, ये भी 2009 की फ़ोटो है। माई साहब जो थी वो भी बाबा साहब पे बहुत प्रेम करती थी यार, ऐसे देख सकते हो। ये सब माई साहब ने लगवाया है यहाँ पे। ये दिल्ली की फ़ोटो है, जो दिल्ली में बाबा साहब एक्सपायर हुए थे। जब बाबा साहब को भारत रत्न मिला था तब की फ़ोटो है, 14 अप्रैल 1990 में। वो भी पत्र माई साहब को मिला था भारत रत्न का। छत्रपति शाहू महाराज, बड़ौदा महाराज सयाजीराव गायकवाड़, ये जो ऊपर में जो दोनों फोटो दिख रहे हैं ये है जो बाबा साहब को विदेश जाने के लिए पैसे देते थे, ऐसे देख सकते हो। और महात्मा ज्योतिराव फुले, कृष्णा जी केशव, यहाँ पे बाबा साहब के पत्र लिख सकते हो उनके हस्ताक्षर में। बाबा साहब की राइटिंग ये ऐसी थी।
हेलो दोस्तों, तो मैंने आपको दिखा दिया है पूरा म्यूजियम। अभी यहाँ पे थोड़ा गार्डन वगैरह है, उस साइड में जाके पूरा गार्डन भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। ऐसे कुछ गार्डन है यहाँ पे, गौतम बुद्ध की मूर्ति है। और ऐसे कुछ गार्डन, यहाँ पे पानी का भी फव्वारा कुछ रहता होगा। यहाँ पे संडे के दिन बहुत पब्लिक रहती है, संडे के दिन, त्यौहार के दिन। तो इस तरीके से हमने आपको पूरा दिखा दिया है अंदर का म्यूजियम। जो दिल्ली का जो भी सामान बाबा साहब का जो गवर्नमेंट बंगले में था, वो माई साहब ने यहाँ पे लाके रख दिया है अच्छे से। तो आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हो। आगे में थोड़ा गार्डन वगैरह वो भी दिखा देते हैं। ये पुणे में मैप में डालोगे बाबा साहेब म्यूज़ियम तो आ जाएगा। ऐसे कुछ गार्डन है, यहाँ पे भी देखभाल बहुत अच्छी है। ये लाइब्रेरी है बाबा साहब के नाम से, यहाँ पे अभी भी पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पे बाबा साहब की लाइब्रेरी है। जो ये लाइब्रेरी, ऐसी कुछ लाइब्रेरी है, यहाँ पे आके आप पढ़ाई कर सकते हो। लाइब्रेरी में किताब है। तो उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए करके मैं अंदर नहीं गया हूँ। तो लाइब्रेरी के अंदर मैं नहीं गया क्योंकि उनको डिस्टर्ब होता है पढ़ाई करने के समय। तो ये बात आपको भी, आप भी समझ सकते हो। तो चलते हैं अभी नीचे। यहाँ पे कुछ किताबें भी हैं और कुछ किताबें घर से लाकर भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। इस टाइप की लाइब्रेरी है। यहाँ पे महीने का चार्ज है 1050, ऐसे कुछ चार्ज है मंथली। ये इस साइड में जो दिखाई दे रहा है भाई, ये हॉस्टल है। यहाँ पे हॉस्टल में भी जो बहुत ही गरीब है तो यहाँ पे आके रह सकते हैं, इसे देख सकते हो। ऐसे कुछ माई साहब ने बनवाया है। तो आई होप कि ये जो मेरा वीडियो है आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कर देते यहीं पे बंद। बाय बाय भाई।